Schemes to organize source unit 2. Once we have seen that source unit, it has some kind of objectives identified with relevant experiences given, where these objectives can be achieved inside the classroom. And then we can also identify certain materials which can be helpful in performing activities if required, whether the activities are inside the classroom or outside the classroom, in the community, during a field trip, या otherwise अगर आप कराना चाहते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं. And then the whole source unit can be planned along a big idea, a big question. It can be an issue. It can be along any question coming from any other aesthetic field. So हम किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर अपना यूनिट प्लान कर सकते हैं. So the scheme of organizing the unit plan, it can vary from subject to subject. Elementary level पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि प्राइमरी लेवल तक there is the concrete age, जहाँ पर बच्चे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के साथ ज़्यादा सीखते हैं. सो हमारे पास बीइंग करिकुलम डेवलपर्स, जब हम एलिमेंट्री लेवल पर करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसमें क्रिएटिविटी डाल सकें और बहुत सारे क्रिएटिव वर्क को आइडेंटिफाई करके अपना सोर्स यूनिट प्लान कर सकते हैं. सो वी कैन डेवलप इफेक्टिव स्कीम्स वेयर वी कैन गिव देम इन सोर्स यूनिट्स एंड we can use in different subject areas while we developing curriculum for the elementary level students or elementary schools. There are certain facts. Now we know that source unit, composition of source units and how it can be organized or what can be different ways of organizing it. Now we have to remember certain facts. While we have developed the source unit, all of us we know that this is a document which is kind of a pre-planning document for the students and teachers. When we say it is a document or it can be a document for teachers and students, that means that sometimes students and teachers may be planning together for any particular topic or any subject area. So source unit को आप बच्चों के साथ प्लानिंग करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लिहाजा बीइंग करिकुलम डेवलपर्स, हमें ये मालूम होना चाहिए कि सोर्स यूनिट एक प्री प्लानिंग किस्म का डॉक्यूमेंट है जो टीचर्स को आइडियाज़ फराहम करता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स शामिल भी किए जाते हैं. और टीचर्स वाइल प्लानिंग द एक्चुअल लेसन टू बी टॉट इन द क्लासरूम, they can make use of that. So एक प्री प्लानिंग डॉक्यूमेंट है और एक्चुअल प्लानिंग जब की जाती है तो वो उस वक्त की जाती है जब हम क्लासरूम में कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं या हम कुछ भी लेसन को प्लान करने के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं. सो एक्चुअल टीचिंग के वक्त एक्चुअल प्लानिंग की जाती है और सोर्स यूनिट हमें सिर्फ कुछ आइडियाज फराहम कर देता है. आपको करिकुलम डेवलपर होने की हैसियत से इन तमाम चीज़ों का इल्म होना निहायत ही ज़रूरी है. जब हम सोर्स यूनिट को देते हैं तो याद रखें कि हमने एक क्लास के लिए लेसन नहीं देना, बल्कि हमने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, उसमें पॉसिबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई कर देना है और पॉसिबल मटीरियल्स विच कैन बी यूज टू फर्दर फैसिलिटेट लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई कर देना है. द सेकेंड फैक्ट इज that students are coming from varied backgrounds. बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं और करिकुलम को अमूमन किसी एक स्कूल के लिए नहीं प्रिपेयर किया जाता, अमूमन इसको नेशनल लेवल पे किया जाता है. अगर हम इसको आइडियली देखते हैं, अगर आप अपने एक स्कूल के लिए या एक स्कूल सिस्टम के लिए करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं तो भी आपके पास डिफरेंट बच्चे हैं और बच्चों में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. कोई देहाती जिंदगी गुजार कर आ रहा होगा और कोई शहरी जिंदगी गुजारने का आदी होगा. बिल्कुल इसी तरह से बच्चों के पेरेंट्स मुख्तलिफ एजुकेशन लेवल रखते होंगे. कुछ पढ़े लिखे होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और कुछ बिल्कुल अनपढ़ भी हो सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से बच्चों के अपने इंटरेस्ट और उनकी लर्निंग नीड्स भी उनके माहौल के मुताबिक और उनके प्रीवियस जिंदगी के एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करते हैं कि किस किस्म का एक्सपोजर बच्चा क्लासरूम में लेकर आता है, किस किस्म की उसकी तालीमी नीड है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग
students. So while we will be planning a lesson, या कोई टीचर आपके डॉक्यूमेंट को जिसमें आपने सोर्स यूनिट दिया हुआ है वहाँ से प्लानिंग करना चाहता है और अपनी क्लासरूम में पढ़ाना चाहता है, तो इन तमाम बातों को उसको जहन में रखना पड़ेगा और आपको उससे भी पहले इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना होगा. थर्ड फैक्ट इज दैट टीचर स्टूडेंट प्लानिंग फॉर सर्टेन टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग का एक टॉपिक देना चाहते हैं या आप एक सैर का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जहां पर हम एस्थेटिक्स को देना चाहते हैं एज वन ऑफ द टॉपिक इन सोर्स यूनिट, तो आप बच्चों के साथ भी प्लानिंग कर सकते हैं. सो बीइंग करिकुलम डेवलपर्स वी हैव टू रिमेंबर दैट इफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे आर प्लानिंग टुगेदर, तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी and the objective and what is it that they have to learn out of this activity. At the same time they will give a better meaning to their learning. अगर हम बच्चों के साथ प्लान करते हैं तो बहुत सारे वो सवालात जो आप नहीं उठा सकते, बच्चे वो सवालात उठा सकते हैं और इन सवालात को टीचर्स प्लान कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली किस तरह से एड्रेस किया जाए. सो व्हाइल वी आर प्लानिंग विद द स्टूडेंट्स and while students and teachers they are planning together, there are chances that there'll be a better understanding. They would know why they are doing it and what is the reason of doing it, and then what they can learn out of it. And students will be motivated as well, and they will show keen interest in their own lesson plan which they have planned with the help of the teacher. So ये तमाम बातें करिकुलम डेवलपर्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप इस इल्म के बाद या इस जानकारी के बाद अपने यूनिट प्लान्स में या अपने सोर्स प्लान्स में एक्टिविटीज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को और मटेरियल्स को अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकते हैं. Another fact about source plan is that while students and teachers they are planning together, they can select some activities which you have given in your source plan. So source plan से कुछ activities को select किया जा सकता है, and at the same time students may be making certain additions to the activities या उन ideas को जो आपने suggest किए हैं उसमें बच्चे addition भी कर सकते हैं और बहुत सारी और possibilities को suggest कर सकते हैं जो being curriculum developer या being teacher आप नहीं कर सके. So इस स्टेज पर सोचते हुए kids are in a better position to suggest activity or any lesson or any idea which can be covered while planning for actual teaching inside the classroom. तो हमें बहुत सारा benefit हो सकता है जब असातिज़ा और बच्चे मिलजुल कर प्लानिंग कर रहे होंगे, और इसी नॉलेज के बारे में इल्म होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने करिकुलम को डेवलप करना है और उस करिकुलम डॉक्यूमेंट में आप भी किसी ना किसी किस्म का सोर्स यूनिट सजेस्ट कर रहे होंगे. Actual plan which is being followed by each group of students after planning, it will vary from group to group और ओरिजिनल प्लान से ये काफ़ी फ़र्क होगा. वो इसलिए फ़र्क होगा कि हमने बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स को सामने रखते हुए इसको प्लान किया है. बच्चे मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी नीड्स डिफरेंट हैं. सो उनकी तालीमी नीड के मुताबिक लेसन को प्लान किया गया है. देयरफॉर हमारा एक्चुअल प्लान हमारे सोर्स प्लान से मुख्तलिफ हो सकता है और ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी भी कर सकता है. Another thing which we have to remember is that all the materials, all the activities which we have suggested in the source plan, they may not be used inside the classroom क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने बच्चों की नीड्स के मुताबिक लेसन को प्लान करना है. और इन तमाम बातों का जानना एक करिकुलम डेवलपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप इन रियलिटीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि देयर आर individual differences, there are differences in the interests and needs of the students, and then there is a possibility that students will come up with better ideas than us. उस वक्त तक हम एक अच्छा सोर्स यूनिट नहीं डेवलप कर सकते और एक अच्छा करिकुलम भी डेवलप नहीं हो पाएगा. लिहाजा इन तमाम बातों का जानना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है.